सेजिटेरियस, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunnycreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इन केस आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तब आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे 5th टैरो कोर्स के लिए, जो 29 जुलाई से शुरू हो रहा है। और उसकी डिटेल्स के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com। अगेन आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे सेजिटेरियस साइन के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। पॉजिटिव वीक है, काफ़ी हाई वाइब्रेशंस हैं इस वीक की। अच्छा सोचिएगा, अच्छा होगा। ओके, जितना हो सके ये जो सुपर नेचुरल एनर्जीज हैं, मिरेकल्स से भरी हुई, जो इम्पॉसिबल चीज़ें इंसानों को लगती हैं लेकिन वो पॉसिबल ईश्वर के हाथों में। हम कहते हैं ना कि ईश्वर के लिए सब कुछ पॉसिबल है। ऐसे एटीट्यूड में रहने की ज़रूरत है किसी को, और उसमें विश्वास दिखाने की ज़रूरत है। जितना आप दिखाएंगे उतना ही फ्रूटफुल रहेगा आपका ये हफ्ता। ओके, खास करके मिरेकल शब्द है आपके लिए सेजिटेरियस। सो लेट्स सी। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। Alright, so yes, we have the world card. Sagittarius के लिए पहला कार्ड, लॉन्ग जर्नी, जैसे कोई बहुत लंबा सफर हो किसी का, और उस पूरे सफर में किसी ने अलग अलग स्टेजेस को जिया है। ये पॉसिबल है कि आप में से बहुत सारे लोग किसी किस्म की स्टेजेस वाली जर्नी से गुजरे हैं, जैसे कि कह लीजिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर सोलमेट जर्नी। कुछ लोग यहाँ पर किसी मेडिकल कंडीशन में भी जो अलग अलग स्टेजेस होती हैं, जैसे कैंसर है, किसी ऐसी चीज़ से भी गुजरे हैं। लेकिन ये जो भी है, ये मैं पीछे की बात कर रही हूँ। कोई गुजर चुका है, मैं ये नहीं कह रही गुजरने वाला है, क्योंकि ये कंप्लीशन का कार्ड है। लेकिन ये किसी भी किस्म की स्टेज से आप गुजरे हो, चाहे डार्क नाइट ही हो सकता है ये, या फिर ये खुद को समझने की कोई आपकी कोशिश हो सकती है कि मैंने दुनिया को जान लिया, नाज दुनिया को पढ़ लिया, लेकिन अब मुझे खुद को पढ़ना है। किसी ने अगर ऐसी नीयत के साथ कोई सफर शुरू किया था, आई फील लाइक कि उसकी एक कंप्लीशन है सेजिटेरियस यहाँ पर। ओके, और मैं एक जैसे कोई भार हट गया हो छाती से, मैं एक ऐसी एनर्जी महसूस कर रही हूँ। एक होता है ना कि कोई बात है दिल में दफन है हमारे, हम सोचते हैं कि बोलूं कि बोलूं कि बोलूं, और हम बोलते नहीं हैं, और वो चीज़ भार बनती चली जाती है दिल का। आई थिंक इस वीक में बहुत सारी चीज़ें आप बोल दोगे, और उससे भी आपका जो हार्ट चक्रा में भी अगर आपके कोई प्रॉब्लम आ गई थी, या फिर आपके हार्ट इश्यूज हो गए थे बॉडी में, आई थिंक उसकी हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ओके, आपके द्वारा मैं बहुत सारे लोगों को भी हील होते हुए देख रही हूँ सेजिटेरियस। आपके द्वारा मतलब आप रीजन हो दूसरों की हीलिंग का इस वीक में। ये आपकी अच्छी बातें हो सकती हैं, आपकी हंसी हो सकती है, आपकी मेहनत की वजह से कोई अच्छा आउटकम आया और उस आउटकम की वजह से कोई खुश हो गया, चाहे वो आपके माता पिता ही क्यों ना हो। लेकिन आप इस वीक में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी हीलिंग को बिखेर रहे हैं। बहुत तसल्ली है इस कार्ड में। ओह माय गॉश, लुक, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, we have the lovers, तीसरा मेजर आर्काना, we have the 6 of swords, of course we have queen of cups, we have the magician, चौथा मेजर आर्काना, and we have the 10 of cups। मैं क्या बोलूं, मतलब मैं क्या ही बोलूं। मैंने आपको शुरुआत में ही ये मैसेज दे दिया है, मैं सभी को हालांकि ये बात बोल रही हूँ। आपके लिए मिरेकल शब्द आया था तो मैंने मिरेकल शब्द को बोल दिया, और आप देख सकते हो, अपनी पूरी रीडिंग को देख सकते हो। 4 मेजर अरकाना के साथ साथ एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जो किसी किस्म के ब्लॉकेज के बारे में बात करे। ये वीक है, एक होता है आईज हैं हमारी, और उसमें डिफरेंट लेयर्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर रही हैं। जैसे ये आप हो, ये एक पर्सन है, और अब जब आप एक दूसरे के सामने आते हो तो पहले क्या था कि आप इस पर्सन की सिर्फ बुराइयां, कि ये ऐसा, ये वैसा, ये ऐसे, ये वैसे, ये सिचुएशन भी हो सकती है क्योंकि इंफॉर्मेशन वैसे ही फिल्टर कर रही थी आपकी आईज। लेकिन अब क्या है, अब जैसे आप हर किसी में ईश्वर का नूर ढूंढ रहे हो,
और ये दूसरों के लिए तो चलो फायदेमंद होगा ही, मैं नहीं कह रही कि दूसरों के लिए नहीं हो, दूसरों को तो अच्छा महसूस करवाएगा ही, लेकिन ये आपको जो मुक्ति देगा सैजिटेरियस, वो अलग लेवल की है। जो आपको खुशी मिलेगी ना ये करके, वो अलग लेवल की है, क्योंकि इसमें वर्ल्ड और 10 ऑफ कप्स दोनों ही कंप्लीशन, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी, जो कि नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताता है। आई थिंक इस वीक से कुछ लोगों की 1 ईयर की जर्नी भी शुरू हो रही है। इस वीक से आने वाला जो 1 साल, आपकी जो 1 ईयर फ्रॉम नाउ वाली जो जर्नी होगी, उसमें मैं आपके लिए ना अनगिनत ब्लेसिंग्स देख रही हूँ। उसमें मूवमेंट है, उसमें ट्रैवल है, इंटरनेशनल ट्रैवल, उसमें यहाँ पर कुछ लोग अपना घर बनाएंगे, अपना पहला घर किसी का, मतलब रेंट वाला नहीं कह रही, खुद का घर लेना, खुद का घर बनाना, मैं वो बात कर रही हूँ कि जिसके मालिक आप हो, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पर। कुछ लोग यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोल कनेक्शन में जाएंगे, और आप उस ट्रू लव की जो ऊर्जा होती है उसे विटनेस करेंगे, उसे महसूस करेंगे, और वो आपको और भी ईश्वर के करीब लेकर जाएगी चीज़। क्योंकि कभी कभी जब ट्रू लव आता है तो हमारी भक्ति बढ़ जाती है, तो मुझे वो चीज़ दिख रही है। और मुझे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है सैजिटेरियस। आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना अपने आप में, कि आप अब अपनी इज्जत करोगे, आप करोगे कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हाँ मुझसे बात करना तो मुंह संभाल के करना, ऐसे एटीट्यूड में। इसको घमंड नहीं बोलते हम, इसको घमंड नहीं, ये हर इंसान में होना चाहिए कि वो ऐसे ही किसी को इजाज़त ना दे, क्योंकि लोग तो बैठे हैं भूखे, आपको खाने को बैठे हैं, निगलने को बैठे हैं। तो आपको अपनी उस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को हमेशा चैनल करना चाहिए कि देखो बात करनी है करो, लेकिन ढंग से। तुम किसी ऐसे एरे गहरे से बात नहीं कर रहे। मैजिशियन की एनर्जी कि मैं कुछ हूं, मैं किसी काबिलियत में हूं, मैं कुछ हूं यहाँ पे। मैजिशियन स्टेज पर काम करता है, तो पॉसिबल है कि आप में से जो लोग भी इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहते हैं, प्रोसेस में हैं या ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक किस्म की प्रोग्रेस है, एक किस्म का बढ़ावा है, ऐसे कि हाँ अब जब आप स्टेज पर आओगे, जब आप अपनी कला को शेयर करोगे, उसे नोटिस किया जाएगा। उससे यंग माइंड्स जो हैं, जो कम उम्र के लोग हैं, वो आपकी तरह बनने की कोशिश में है कि हाँ मुझे भी ऐसा बनना है। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स में आपकी तरफ आती हुए देख रही हूँ सैजिटेरियस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून से बड़ा अच्छा वीक है ये, कुछ नया सीखने का। ज्ञान ऑलरेडी बहुत है तुम्हारे पास, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब भी ज्ञान हो तो, और हमें पता भी हो कि है मुझ में ज्ञान है, तो उस वक्त ना घमंड से हमें बचने की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा वो मैं से बचने की ज़रूरत होती है। उस चीज़ को ठीक करने के लिए अपने आप को फिर से स्टूडेंट बना लो, फिर से कहो कि चलो कुछ और नया सीखें जो नहीं आता। ओके तो यहाँ पर किताबें, ये मेरे लिए किताबों का कार्ड भी है, क्योंकि ट्रेडिशनल टैरो में बुक्स होती हैं चारों किनारों पर। तो किताबें खोलिए, अगर किताबें हैं आपके पास जो ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, उनको दोबारा से पढ़ लो। क्या पता जो पहले बात चूक गए थे समझना, वो इस बार समझ में आ जाए। अपनी कोई इच्छा है किसी चीज़ को सीखने की, तो उसका शुभ आरंभ करो, क्योंकि किताबें खुल रही हैं, ज्ञान आ रहा है आपकी तरफ। इस जस्ट कि इसको यस बोलने की ज़रूरत है। ओके मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप्स जो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिशमेंट में हैं, आप ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप में हैं, इसमें बहुत सारी हीलिंग है। अगर आपने या आपके पार्टनर ने किसी घमंड की वजह से या फिर किसी ईगो के किसी और पहलू की वजह से कुछ मंदा बोल दिया था एक दूसरे को, किसी को कुछ ऐसा बोल दिया कि तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, तू तड़ाक तक बात अगर आई है यहाँ पर, या गाली गलौज तक बात आई है, आई थिंक इस रिलेशनशिप की हीलिंग है। और इसकी हीलिंग का जो पहला पहलू है वो है शर्मिंदगी से, पश्चाताप से। और ये सिर्फ एक पर्सन से नहीं दिख रहा, मुझे दोनों की तरफ से बराबर दिख रहा है। दोनों को ही गिल्ट है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और ये कैडेसिस की एनर्जी, आर्कएंजल राफेल हीलिंग के आर्कएंजल माने जाते हैं, तो हीलिंग आ रही है रिलेशनशिप्स में, और ये फॉरगिवनेस और सॉरी से ही पॉसिबल है। तो जिसको भी सॉरी बोलना है बोलो, जिसको माफ़ करना है कर दो, पॉसिबल है इस वीक में। ओके ट्रैवल के लिहाज से मैं एक चीज़ कहूँगी, इनकेस ये आपकी इसी वीक में ट्रैवल है सैजिटेरियस, मेक श्योर कीजिए कि आप ज़रूरत की चीज़ें पहले रखना, और जो वो आलतू फालतू चीज़ें
हम रख लेते हैं ना ट्रैवल पर, ये भी रख लो, वो भी रख लो, ये भी काम नहीं आती वो चीज़ें लेकिन रख लेते हैं। रख लेना, मैं नहीं कह रही हूँ मत रखना, लेकिन ज़रूरत की चीज़ें पहले रखना, ओके क्योंकि मुझे थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट नज़र आ रहा है आपके ट्रैवल प्लान में। ये ना हो कि फिर ट्रैवल तो कर लो फिर लेकिन आप पूरा इंजॉय करके ना करोगे। तो सलाह मिल रही है तो इसका उपयोग कीजिएगा। और कुछ लोगों के लिए ये मेंटल ट्रैवल है, ऑब्वियसली अपने विचारों में एक परिवर्तन लेकर आना, एक ही चीज़ के अलग अलग चेहरे को देखने की कोशिश करना, अलग साइड पोज जो होता है उसका अलग पहलू। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वीक में आपको एक गाइडेंस यही दी जा रही है, थॉट्स में भी अलग अलग थॉट्स आ सकते हैं। ये इस चीज़ के बारे में भी हो सकता है कि ये भी काम करना है मुझे, ये भी प्रोजेक्ट लॉन्च करना है मुझे, ये भी बिजनेस करना है, ये जॉब भी, बहुत सारे थॉट्स। इस चीज़ की सिंपल रखो, सब काम कर लेना, कहीं कोई काम नहीं भागने वाला, कहीं कोई आइडिया नहीं भागने वाला, लेकिन एक एक करके करो। बैगेज नहीं बना लेना है चीज़ों का ताकि वो आगे चलकर जी का जंजाल ना कहीं बन जाए, ओके। एक एक करके करो, सारे करो लेकिन काम, ओके। अगर आपको शॉपिंग की भी बहुत लत लग चुकी है सेजिटेरियस, किसी चीज़ की कारण वजह किसी भी कारण की वजह से, ये कुछ लोगों का कोपिंग मैकेनिज्म भी हो सकता है शॉपिंग करना, कि कुछ हुआ नहीं, यहाँ पे स्ट्रेस आया नहीं कि आपने फूड ऑर्डर कर दिया, घर में खाना पड़ा भी है फूड ऑर्डर कर दिया, अमेजोन खोल के बैठ गए और कुछ ये चीज़ नहीं भी चाहिए अच्छी लगी बस ऑर्डर कर दी। बहुत ही इम्पल्सिव डिसीजंस हो गए हैं अगर आपके शॉपिंग में, तो थोड़ा सा संभलो अपने आप को, ओके इस वीक में, क्योंकि बहुत तेज भाग रहे हो और इस तेजी के भागने में एक प्रॉब्लम जो है बस वो यही है मिसमैनेजमेंट। पैसे में भी ये मिसमैनेजमेंट हो सकती है, तो वो गलती नहीं करनी है यहाँ पे। और यस, बैलेंस के साथ बढ़ो आगे। बहुत खुशियां हैं यहाँ पर, बहुत सारी खुशियां। घर में मुझे आपके बहुत खुशी आती हुई नजर आ रही है। जिस पर्सन को आप अपना घर मानते हैं, अपना होम मानते हैं, अपना हार्ट चक्रा मानते हैं, ये पर्सन से आपको कोई गिफ्ट भी रिसीव हो सकता है इस वीक में और आपको बहुत स्पेशल महसूस होगा अपने आप में। सो लेट्स सी सेजिटेरियस के लिए ऑरेकल मैसेजेस। माफ़ कीजिएगा, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। हमारे आज यहाँ बहुत धूप निकली है तो सारे घरों से बच्चे बाहर आए हैं क्योंकि धूप कम निकलती है, तो अभी शोर मचा रहे हैं वो थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे हैं, वो नहीं खेलेंगे तो क्या हम खेलेंगे। हम तो बैठकर यहाँ पर टेरर रीडिंग्स कर रहे हैं काश हम भी खेल पाते चलिए देखते हैं हमारे सेजिटेरियस के लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है। थैंक यू। One more time, please. And Shania. Alright, thank you, Sagittarius. Protect yourself. ये मेरे लिए ऊर्जा हो जाती है कि कभी कभी नज़र लग जाती है, हम थोड़ा सा एकदम से नज़र में आ भी जाते हैं। नज़र लगने से मेरा मतलब कभी कभी ये भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला बुरी नज़र लेके ही बैठा है। इस चीज़ की हम जब बहुत खुश होते हैं, थोड़े से वल्नरेबल होते हैं ऊर्जाओं को लेकर, क्योंकि इमोशंस हमारे एकदम से फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, थोड़े से ऐसे होते हैं। तो यस, लोगों को बुरी नज़र से देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो बुरी नज़र लेके बैठा है तो मुझे बुरी नज़र लगाएगा, नहीं। इस चीज़ की अपने आप को प्रोटेक्ट करो क्योंकि आप अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में हो। इसको मेंटेन करने के बारे में भी ये कार्ड हो सकता है कि ये जो पॉजिटिव एनर्जी है इसको मेंटेन करने के लिए कॉन्टिन्यूसली खुद को प्रोटेक्ट करना, सॉल्ट बाथ लेना, सूरज की ऊर्जा के साथ बैठना, दिया लगाना, कैंडल लगाना, जिस भी रूप में आप ईश्वर को याद करते हैं उनका नाम लेकर उनको थैंक यू कहना, ये सारे हमारी चीज़ें सुरक्षा कवच हैं, है कि नहीं, है ना। तो ये बस वही चीज़ है ताकि इस ऊर्जा को हम मेंटेन कर सकें। वी ऑल्सो हैव कनेक्ट टू योर डीपेस्ट इनर नोइंग। मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ कि आपके पास ज्ञान बहुत है, बहुत अच्छी बात है, उसके साथ जुड़िए, उसके साथ बैठिए। ज्ञान की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? दुनिया में अलग अलग बहुत सारे ज्ञान हैं और बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान है कि हाँ, मुझे कुछ चीज़ें आती हैं लेकिन अभी और बहुत कुछ सीखना बाकी है, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये हमें हम्बल रखता है। ये हमारे अंदर वो मैं नहीं आने देता कि अरे मैं कुछ बन गया, मुझे पता चल गया, मैं कुछ मतलब ज्ञानी हो गया
बड़े से बड़े ज्ञानी लोग भी अपने आप को कहते हैं कि वो कॉन्टीन्यूसली सीखते हैं, वो कॉन्टीन्यूसली जान रहे होते हैं। तो वही चीज़ है, आपका जो इनर नोइंग है वो भी आपके साथ इसी तरीके से बात करने की कोशिश कर रही है कि अभी और सीखना है। ओके, ओवरकम योर चैलेंजेस, क्योंकि ऊर्जा मौजूद है। नंबर 36, नंबर 5, नंबर 41 जो कि नंबर 5 ही बनता है यहाँ पर नंबर 9 बन रहा है। सो चैलेंज, आप अगेन खुद को चैलेंज दे भी सकते हैं कि ये मेरा चैलेंज है और इसको मुझे ओवरकम करना है, इसको मुझे अपने आप को ही प्रूव करना है, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर जो ऑलरेडी आपके जीवन में चैलेंजेस हैं इनको इस वीक में कंप्लीशन दी जा सकती है, उनको ओवरकम किया जा सकता है। ओके, फाइनली वी हैव रिजुविनेट योर बॉडी। यस, अपनी बॉडी पर भी काम कीजिए, क्यों नहीं। मैजिशियन क्या है? मैजिशियन चार्मिंग पता है क्यों होता है? क्योंकि ये जब जो भी पहन कर आता है इसे सजता फपता बहुत है, तो ये एक अच्छी शेप मेंटेन करता है अपनी बॉडी में। मैं ये उससे यहाँ पर कोई एक टैग नहीं देना चाहती हूँ किसी को भी कि शेप यही अच्छी होती है। आपकी नज़र में आपकी जो परफेक्ट शेप है, सेजिटेरियस जो भी है वो आपको बेहतर पता है, लेकिन ये जो भी परफेक्ट शेप है इसको मैनिफेस्ट करने का यहाँ पर समय आ गया है। तो उस लिहाज से बॉडी पर काम कीजिए। बहुत मैजिक है, बहुत जादू है, बहुत विश फुलफिलमेंट है, राइट। और बस विश्वास करते रहिए मेरी जान, विश्वास करते रहिए। ओके, तो यस, सेजिटेरियस के लिए है ये रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunnicreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।